जैसे जैसे वचन आगे बढ़ता है और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर पाते, क्योंकि विश्वास सुनने से, वचन के सुनने से आता है। ओके, तो कभी कभी आमीन, कभी भी ऐसी जगह पर मत रहिए जहां आप आशाहीन हो। अब ये फिल्म देखने या टीवी पर ड्रामा देखने या सिर्फ अपने फोन पर मनोरंजन देखने से अलग है। वे आपके साथ ऐसा नहीं करते। मैंने कहा वे आपके साथ ऐसा नहीं करते। आमीन। अगर कुछ है तो आप ज्यादा थके हुए हैं। जो लोग बार बार देखते रहते हैं अगला एपिसोड, चाहे जो भी हो, वो आपको थका देते हैं, वो आपका समय छीन लेता है। लेकिन हे परमेश्वर, जब भी आप वचन सुनते हैं तो एक प्रकाशन होता है। आपको इसे लागू करने के लिए अभी इंतजार भी नहीं करना है। जब आप वचन सुन रहे होते हैं तो वचन उन लोगों के लिए जीवन है जो इसे पाते हैं, उनके सारे शरीर के चंगे रहने के कारण। आमीन। इसलिए मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा सचेत रहें, उस शांति के प्रति सचेत रहें जो यीशु ने आपको ऊपरी अटारी में दी थी। वो ऊपरी अटारी में कहता है, लेकिन सहायक पवित्र आत्मा, वो दोष लगाने वाला नहीं है, वो आपका न्याय नहीं है, वो आपका सहायक बनकर मौजूद है। ग्रीक में पैरा, जिसका अर्थ है पैरा, साथ में क्लेट, मदद, मदद, मदद के लिए साथ बुलाया गया व्यक्ति। आमीन, आमीन। मदद के लिए साथ बुलाया गया व्यक्ति, दरअसल वो हम में से है और मार्गदर्शन भीतर से आता है। आमीन। तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें? क्या इसमें पालन पोषण शामिल है? क्या इसमें आपका काम शामिल है? चलो, सब कुछ, सब बातें। इसलिए धर्म को, धार्मिक विचारों और शिक्षाओं को या पवित्र आत्मा के बारे में अतीत में सुनी गई बातों को आपको सीमित न रखने दें। सब बातों के बजाय केवल कुछ आध्यात्मिक बातों से जुड़ी बातें। अब सब बातों का मतलब सब बातें हैं, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब वो आपको सिखाने का एक तरीका है कि वो आपको वो सब स्मरण कराएगा जो आपने उससे कहा था। तो कहा भूतकाल है, उसने आपके अतीत में कहीं बात की होगी। इसलिए जब आपको सचमुच इसकी जरूरत हो, आप किसी परिस्थिति या संकट या किसी चुनौती का सामना कर रहे हो जिसका आपके पास कोई जवाब ना हो, तो पवित्र आत्मा आपके मन से क्या कहता है इसके प्रति सचेत रहे। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी समझ में क्या लाता है इसके प्रति सचेत रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की भाषा, क्या आप पवित्र आत्मा की भाषा बोलना चाहते हैं? हाँ। अब मैं अन्य भाषाएं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं। अन्य भाषाएं बोलना तब होता है जब वो आपके माध्यम से प्रार्थना करता है किसी अनजान भाषा में, कभी कभी अज्ञात भाषाओं में, लेकिन लोगों की सेवा अधिक होती है जब अन्य भाषाओं की व्याख्या की जाती है, लेकिन आमतौर पर यह एक अनजान भाषा होती है। हाँ, पवित्र आत्मा की भाषा है, हाँ, लेकिन वो आपके प्रार्थना करने के लिए, ऑलराइट, ये आप में कार्य करती है। लेकिन पवित्र आत्मा की मुख्य भाषा दर्शन और स्वप्न है। दर्शन और स्वप्न। प्रेरितों के काम की पुस्तक में योएल के वचन लिखे हैं। प्रेरित पतरस कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। इसका सिर्फ बूढ़े लोगों के सपने देखने से कोई लेना देना नहीं है। युवा लोग दर्शन देखते हैं, क्योंकि दरअसल कुछ लोग कहते हैं क्योंकि बूढ़े लोग बहुत सोते हैं। यह सच नहीं है। दरअसल बूढ़े लोग कम सोते हैं, ओके, जवान लोग बहुत सोते हैं, ओके। तो विचार यह है कि जवान और बूढ़े दोनों स्वप्न देखेंगे और दर्शन देखेंगे। यह एक अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि स्वप्न और दर्शन दोनों चित्र हैं? मैंने कहा कि स्वप्न और दर्शन चित्र हैं, तो आपके सामने कुछ चित्र आते हैं, लेकिन कई बार हम उस तरह के दर्शन के बारे में सोचते हैं जो एक खुला दर्शन होता है। हम सोचते हैं कि मेरे कमरे में कोई स्वर्गदूत प्रकट होगा, या मैं यीशु को अपने पास आते देखूंगा। क्या आजकल प्रभु ऐसा करता है? हाँ, करता है, लेकिन ऐसी ही इच्छा मत रखो। अगर ऐसा होता है तो होने दो। आमीन। और अगर ऐसा होता है तो कुछ खास परीक्षाएं जिनसे आपको उस दर्शन को परखना होगा कि क्या वो भविष्यवाणी है, क्या वो किसी वरदान का प्रकटीकरण है। उसे हमेशा पार रखिए। ये किसकी महिमा करता है? क्या ये किसी मनुष्य की महिमा करता है या किसी और की महिमा करता है? क्या ये महिमा करता है? ये पहली बात है। क्या ये यीशु की महिमा करता है? ऊपरी अटारी में पवित्र आत्मा का हर वरदान, दरअसल ऊपरी अटारी में एक और जगह यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये सब यीशु के बारे में है। पवित्र आत्मा अपने बारे में बात भी नहीं करता। आमीन। ये यीशु के बारे में बात करता है। तो आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त है, अगर वो यीशु के बारे में बात करता है और लगातार उसकी ओर इशारा करता है। आमीन। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो मैं चाहता हूं आप जाने कि
पवित्र आत्मा की भाषा दर्शन और स्वप्न है। और कई बार क्योंकि हम खुले दर्शन की तलाश में होते हैं, हम उन दर्शनों और मानसिक चित्रों के प्रति सचेत नहीं होते, तो जब दिखाई देते हैं, जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम उन चित्रों के प्रति सचेत नहीं होते जो भर आते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और कई बार आपके मन में आपके बच्चों के बारे में एक चित्र आता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मेरे पास जस्टिन की तस्वीर है और वो मेरे साथ नहीं है, अगर मान लीजिए वो स्कूल में है या कहीं और मैं किसी दुर्घटना की तस्वीर वगैरह देखता हूं, तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं करता। मैं कहता हूं मैं इसे यीशु के नाम से बांध देता हूं, मैं यीशु के अधिकार का उपयोग करता हूं। तो यीशु कहता है वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जब तक आपने आदेश नहीं सुना है, हो सकता है कि आप चर्च आए हों और आपने कोई उपदेश सुना हो, कोई वचन जो मैंने पिछली बार सुनाया था, और अब आपको लोगों के एक समूह के साथ साझा करने के लिए कहा गया और आप उस समय पूरी तरह तैयार नहीं हो, लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा उस समय आपको स्मरण दिलाएगा जो मैंने कहा था, चाहे वो पास्टर प्रिंस के द्वारा हो या किसी अन्य पास्टर के द्वारा या किसी अन्य सेवक, किसी अन्य बाइबल शिक्षक, यहां तक कि आपके केयर ग्रुप लीडर या किसी और के द्वारा। लेकिन आपने उस व्यक्ति के द्वारा यीशु से सुना है और आपको पता है सही समय पर पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। आमीन। तो इससे मुझे यह भी पता चलता है कि पवित्र आत्मा लोगों की मदद कर सकता है मनोभ्रंश से दूर रहने में, अल्जाइमर से भी, क्योंकि वो आपको स्मरण दिलाने का कार्य करता है। इसलिए यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा आपको सब बातें सिखाने और सब कुछ स्मरण दिलाने के संदर्भ में कहा। यीशु ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरें, मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरें। अब यह आपका काम है। ओके, जैसा मैंने पहले कहा था, इसे एक खेल बना लो। अगर आप इसे एक खेल बना लेते हैं, ओके, यीशु की शांति के लिए जो पहले से ही मेरे अंदर है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वहां शब्द कुछ इस तरह, मैं वसीयत करता हूं, ये मेरी वसीयत है। जिसको अपने नाव में सोते हुए देखा था वो कितना शांत था। हर बार आप मुझे परेशान नहीं पर शांति से काम करते हुए देखते हो। आमीन। वो शांति मैं तुम्हें देता हूं। और ये मत भूलिए कि इब्रानी में पूर्णता के लिए शब्द शांति का समान शब्द ही है, शालोम। शालोम शालोम मानसिक शांति के साथ साथ आपके शरीर के लिए भी स्वस्थ है। शालोम कल्याण है, शालोम संपूर्णता है। इस शांति को जानो, ये आपके शरीर के हर अंग में पूर्ण शांति है। राइट, आमीन। दरअसल बाइबल कहती है शांत मन तन का जीवन है, और इब्रानी में अमर पे मन है, जिसका अर्थ है एक शांत मन, एक स्वस्थ मन शरीर का जीवन है, आत्मा नहीं, शरीर का। प्रभु ने मुझे कहा अगर तुम खुद को वहां रख सको, तो हर बार जब मैं बीमार पड़ता मुझे लक्षण दिखाई देते, तो मैंने अपनी शांति कहां खो दी? मैंने मेरी शांति को छीनने की किसे अनुमति दी? तो मुझे उस स्थान पर वापस जाना होगा। आमीन। उसने मुझे और भी कुछ बताया। उसने कहा कि अगर तुम अपनी शांति बनाए रखोगे तो तुम लंबी उम्र तक जीवित रहोगे, और न केवल लंबी उम्र बल्कि लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम अभी भी जवान दिखते हो। स्वास्थ्य, गुणवत्ता, लंबी उम्र जीने का कोई मतलब नहीं अगर आप हर समय पीड़ा में हो। समझ आए? ओके, प्रभु ने मुझसे यही कहा था और मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। ओके, इसलिए अनुग्रह और शांति, ध्यान दें कि अनुग्रह और शांति जुड़वा शक्ति की तरह एक साथ चलते हैं। अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति। आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। जितना अधिक आप यीशु को जानेंगे, अनुग्रह और शांति उतनी ही बढ़ेगी। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो यीशु मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं कहकर तुरंत ही ये बताने के बाद कि कैसे पवित्र आत्मा तुम्हें ये सब बातें सिखाएगा, वो सब कुछ स्मरण दिखाएगा, फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। पवित्र आत्मा वास्तव में इस तरह बात करता है। उसकी भाषा ऐसी होती है कि कभी कभी वो भारहीन हो जाती है। देखो, जब कोई जोड़ा प्यार में होता है, जैसे जब आप परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर आप जोर से क्यों नहीं बोलते, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हे परमेश्वर आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। ध्यान से सुनो और आप उसे आपसे कहते हुए सुनेंगे, प्रेमियों चिल्लाओ मत। जब आप इतने करीब होते हो तो चिल्लाते नहीं, क्योंकि आप करीब हो। तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे मैं करीब नहीं हूं।
तुम एक झूठी बात, झूठे आधार पर आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते जो सौम्य है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपके सबसे अंदरूनी भाग आत्मा में होता है। इसलिए आत्मा और पवित्र आत्मा गवाही देते हैं, और फिर आपको पता चलता है। कभी कभी वो मानसिक चित्रों के द्वारा भी प्रकट होता है। ऑलराइट, अब इसलिए शैतान आपके मन को प्रोग्राम करना चाहता है। आपके मन में अश्लीलता, अशुद्ध विचार, अशुद्ध कल्पनाएं, गंदे विचार, नकारात्मक विचार, उदास विचार, अवसादग्रस्त चित्र और अंधकार डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पवित्र आत्मा को प्राथमिकता नहीं मिल सकती। जब आपका मन इन सारी कल्पनाओं से भरा हो, राइट, तो अब क्या करते हैं? इन कल्पनाओं को नीचे लाते हैं? नहीं, पवित्र आत्मा की कल्पना पर ध्यान दें। आप उन्हें कहां पाते हैं? सबसे पहले पवित्र शास्त्र में। हाजोन वर्ष का दर्शन याद है? राइट, ये सभी चित्र बाइबल में है, पवित्र चित्रों द्वारा बात करता है। उदाहरण के लिए जब परमेश्वर कहता है वे व्यक्ति धन्य है, यह व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति है, आपका क्या मतलब प्रभु? और परमेश्वर हमसे भजन संहिता 1 में कहता है वो बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। एक वृक्ष, लेकिन बहती नालियां एक व्यक्ति की अधिक आपूर्ति करती है। ऑलराइट, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी जगह अंधकार में है, दूसरी जगह सूखी बंजर है, कोई आपूर्ति नहीं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए परमेश्वर की संतान आपकी हमेशा आपूर्ति की जाती है। क्षमा करें, आपकी अधिक आपूर्ति की जाती है। यह परमेश्वर का वादा है। इसलिए जब मैं देखता हूं तो मैं इस पर ध्यान करता हूं। मैं खुद को ऐसे ही देखता हूं। अब एक चित्र दिखा दिया गया, लेकिन देखिए ये पवित्र आत्मा से नहीं आया। नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, ये चित्र बाइबल में लिखा है। लेकिन मैं उस चित्र को लेता हूं, उसे अपने अंदर रखता हूं। पवित्र आत्मा मुझसे बात करने का एक तरीका ये भी है, दर्शन और स्वप्न की भाषा। कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूं और तुरंत ही एक चित्र उभर आता है। हो सकता है कि यह बाइबल से ना हो, लेकिन यह एक चित्र है जो मुझे पता है कि पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। और शायद एक आधुनिक सेटिंग बनाए, जैसे मैं आपको एक इमारत में देखता हूं और उस इमारत का नाम एक आधुनिक नाम है जो बाइबल में नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए परमेश्वर का लक्ष्य उस इमारत में हो, आपकी नौकरी वहां हो। दर्शन और स्वप्न की भाषा के प्रति सचेत रहें। शांति की अनुपस्थिति या उपस्थिति के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है। रोमियो 8:16 की तरह हमने सीखा कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखिए, हम कैसे जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है? पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा गवाही देती है। मैं इसे समझा नहीं सकता, मुझे सारे वचन याद नहीं। मैं एक युवा मसीही हूं, मैं एक युवा विश्वासी हूं। मुझे बस इतना पता है कि मेरा उद्धार हुआ। आपको कैसे पता है आपका चर्च है? दुनिया भर में कई अच्छे चर्च हैं, हमारे देश भर में भी, लेकिन आप यहां आकर घर जैसा महसूस करते हैं। राइट? अगर आपको घर जैसा महसूस नहीं होता तो क्या होगा? यह आपका चर्च नहीं है। आमीन। राइट? लेकिन ऐसा महसूस तब ना करें जब आपको सुधारा जा रहा है। सुधारे जाने पर कोई भी घर जैसा महसूस नहीं करता। राइट? घर जैसा महसूस ना करने का यह कोई अच्छा कारण नहीं है। अगर यह घर है और प्रेम है तो सुधार जरूर होगा। इसलिए कुलूसियों 3:15 कहता है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। और यहां ग्रीक में राज्य शब्द बहुत दिलचस्प है। यह बाराबा शब्द है, माफ कीजिए, ब्राबेउ। उम्मीद है मैंने सही कहा। इसका मतलब है अंपायर की भूमिका निभाना। क्या आप जानते हैं कि खेल में अंपायर क्या करता है? अंपायर कहता है इन, आउट, गेंद आउट। राइट? चलो वीएआर की बात नहीं करते, ओके, मैं अंपायर की बात कर रहा हूं। अंपायर वो होता है जो नतीजे को अंतिम रूप देता है, अंतिम नतीजे को। राइट? तो पवित्र आत्मा, यही वो शब्द है जो प्रेरित पौलुस ने कहा था, जिस ग्रीक शब्द का अर्थ है अंपायर की भूमिका निभाना। परमेश्वर की शांति आपके हृदयों पर राज्य करे एक अंपायर की तरह। ओके? किससे शादी करनी है? आमीन। किसे चुनना है? अब उन लोगों से भी सावधान रहो जो भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हैं आपको बरगलाने के लिए। जब आप किसी को ये कहते हुए सुनते हैं, जब मैं आपको ये सब बातें सिखाता हूं, राइट, और आप पाते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति जागरूक होने लगे हैं। मुझे आवाज का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग आवाजों की तलाश में रहते हैं। ये एक आंतरिक अंश की तरह है, ये अनुपस्थिति।
अगर आप किसी से मिलते हैं और वो व्यक्ति आपको बताता है ये अच्छा निवेश है, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर ने मुझे इस निवेश के बारे में बात की थी, और आप अगर आपके मन में शांति नहीं है तो निवेश मत करो। तो जब कोई आपको कुछ कहता है और राइट, आपसे बात नहीं करता, आपके पास क्या है, आप उसकी पुष्टि नहीं करता, तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दो। ऑलराइट, खासकर जब वो आपको निवेश या वित्तीय निवेश करने के लिए कह रहा हो, ओके, ध्यान रखना वे परमेश्वर का नाम लेते हैं। मैं चाहूंगा कि चर्च में लोग आकर कहें कि ये फायदे हैं, नुकसान वगैरह वगैरह, आप बस इसके बारे में प्रार्थना करो, देखो कि आपको क्या चाहिए। मैं ऐसे लोगों की सराहना करता हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की सराहना नहीं करता जो आते कहते परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। जितना ज्यादा वो कहते परमेश्वर ने कहा, उतनी ही संभावना है कि परमेश्वर से उनका संबंध नहीं। ओके, तो हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है, वो हमें बातें स्मरण दिला सकता है, खासकर किसी सभा में जाने से पहले, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, आपके बेटे के साथ कुछ सुधारात्मक मुद्दों पर बात करने से पहले, राइट, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके मुंह में उसके शब्द डाले। उन्हें लूका 21 दिखाइए, इसमें लिखा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। यह संदर्भ है कि जब आप उन दिनों में न्यायाधीशों और महासभा वगैरह के सामने खड़े होते हो, क्योंकि आप एक विश्वासी हो, वो आपको बुलाते हैं, राइट, और आपको बताना होता है कि यीशु कहता है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। आपके बेटे से बात करने से पहले, आपके बॉस या इंटरव्यू में संभावित बॉस से बात करने से पहले, या ऐसी स्थिति में ये प्रार्थना करो, बस प्रभु से प्रार्थना करो, तेरे शब्द मेरे मुंह में डाल दे। मैं आपसे कहता हूं, मैं बहुत निराश हूं। अगर मैं किसी जरूरी मीटिंग या किसी और काम से जाता हूं और मुझे याद आता है कि मैंने प्रार्थना नहीं की, तो मैं सबसे पहले शौचालय जाता हूं, माफ करना, मैं पहले शौचालय जाता हूं और कहता हूं, प्रभु आपके शब्द मेरे मुंह में डाल दो, क्योंकि मैं यूसुफ को जानता हूं। दोस्तों, अगर उसके अपने शब्द सामने आते हैं तो खत्म, आपके शब्द मेरे मुंह में डाल दो। और आपको पता है परमेश्वर ने वाचा का वादा किया है। समय की कमी के कारण मैं इसे मत करूंगा, मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ। ऑलराइट, यहोवा ये कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन, यही मेरी वाचा है। नहीं, वो कहता है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमीन, आमीन। अचानक आप कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो व्यक्ति निहत्था हो जाता है। क्या कोई यीशु की तरह आपको भी आपकी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्या हम पैसे दें? गुरु, हम जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, हम यही सोच रहे थे। मुझे यकीन है आप भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि क्या एक आदमी को कैसर को कर देना चाहिए या? और यीशु ने जवाब नहीं दिया, राइट। यीशु कहता है, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उस आदमी ने देखा कैसर, और वो कहता है तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन। बस हो गया। वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। क्या यीशु उसे बचाना, उसे छुड़ाना चाहता था? वो ऐसा करना चाहता था, राइट। लेकिन वो व्यवस्था तोड़े बिना ऐसा कैसे कर सकता था? व्यवस्था कहती कि ऐसे लोगों पर पथराव किया जाना चाहिए। उन दिनों में गुरु मूसा कहता है कि ऐसे लोगों पर पथराव किया जाना चाहिए। तू क्या कहता है? बस उससे पूछा और प्रभु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो उसके मुंह से ये शब्द निकले, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और वे एक एक करके चले गए, राइट। उसने ये नहीं कहा कि पत्थर मारो, उसने कहा तुम में से जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे, और वे चले गए। हमें अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया में सेवा करने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ऐसी ही बुद्धि की जरूरत है। और हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं। फिरौन ने यूसुफ की तरफ देखा, जो एक गुलाम था, बिना किसी कार्यकारी अनुभव के। क्या हमारे पास समय है? बस कुछ मिनटों के, ओके। आखिरी वाला, उसे देखो, एक गुलाम बिना किसी अनुभव के। पता है उसने क्या कहा? अद्भुत बुद्धि से वो कहता है, 7 साल की भरपूरी में तैयारी करो, अलग रखो, राइट। 7 साल का काल आने वाला है
और उसके बाद एक समझदार और बुद्धिमान आदमी ढूंढो, उसे इस पूरे मामले का प्रभारी बनाओ। और यूसुफ तो बहुत होशियार है ना। वो कहता है एक आदमी नियुक्त करो। वो जानता है कि वो आदमी वही है, तो एक तरह से वो बिना खुद की सिफारिश के खुद को आगे बढ़ा रहा है। तो फिरौन ने उसकी तरफ देखा और फिरौन बोला, दोस्तों क्या हम ऐसा आदमी ढूंढ सकते हैं? उसने मेरे सपनों का अर्थ बताया और वो सही है। और क्या हमको ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? दुनिया के लोग भी कहने लगते हैं, क्या हमें ऐसा सहकर्मी, ऐसा कर्मचारी, ऐसा इंसान मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? और शुरू में ही उस स्वामी ने, जो विश्वासी नहीं था यूसुफ को देखा और उसने जो कुछ भी किया, प्रभु ने उसे सफल बनाया, यहां तक कि दुनिया के लोग भी इसे देख सकते थे। तो मैं आपको यह बताने आया हूं कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आपको उस काम को करने के लिए प्रशिक्षित होने की जरूरत नहीं है। जो काम पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है। और जानते हो क्या, यह सही समय, सही जगह, सही कार्य होगा। आमीन। यदि आपने कभी प्रभु यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया, तो मित्र सुनिए, सुसमाचार इस अद्भुत यीशु, इस शांत गौरवशाली व्यक्ति का है। परमेश्वर ने उसे भेजा। वो वास्तव में परमेश्वर है और वो देहधारी हुआ। किस उद्देश्य से? हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए। और उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को सहा। बाइबल कहती है कि उसने हमारी बीमारियां सह ली, उसने हमारा श्राप सह लिया, ताकि हम इन सब बातों को कभी न सहें। आपके और मेरे लिए जो दंड निर्धारित था वो उस पर पड़ा, ताकि परमेश्वर हमें पाप के लिए फिर कभी दंड न दे। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, हालेलुया। घोषणा है कि मृत्यु, वो अंतिम शत्रु भी उसके पैरों तले कुचल दिया गया है। उसने आपके और मेरे लिए इस पर विजय प्राप्त की है। उसने ये उसके अपने लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे लिए किया। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते, बाइबल कहती है आप उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप उद्धार पाएंगे। तो आप अभी जहां भी हो, ये प्रार्थना करें और एक पल में आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आप ये प्रार्थना दिल से करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मुझे धर्मी ठहराने के लिए उसे मृतकों में से जिलाया गया। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, मुझे उद्धार मिल गया है और अब मैं बहुत धन्य हूं। मुझ पर बहुत कृपा है और आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु के नाम से खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने प्रार्थना की तो अब आप परमेश्वर के संतान हैं। अब आप बिल्कुल नई सृष्टि हैं। आते रहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आप में से बाकी लोगों के लिए हम शायद इसी क्रम में जारी रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस जगह अपने हाथों को उठाएं। प्रभु स्वयं आपको और आपके प्रियजनों को आशीषित करें। आप सभी को इस आने वाले सप्ताह में उसकी आशीषों का प्रकटीकरण देखने को मिले, खासकर जीवन के मूर्त क्षेत्रों में, कि आपके आसपास के लोग आपको यूसुफ की तरह देखें और कहें, सुनो, ये परमेश्वर द्वारा आशीषित व्यक्ति है। वो जिस किसी चीज को छूता है वो फलती फूलती है। ये इस आने वाले सप्ताह में रविवार तक प्रकट हो। आमीन। और प्रभु आपको और आपके परिवारों को सुरक्षित, निश्चिंत, खतरों, हानि, खासकर बीमारी और व्याधि से मुक्त रखे आने वाले रविवार तक। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। और प्रभु आप सभी को शांति प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। हम आपसे फिर मिलेंगे।